दुनिया की 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइंस जिनके जहाज कभी क्रैश नहीं होते। नंबर 10, अलास्का एयरलाइंस। अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट साइड से शुरू हुई ये एयरलाइन अब पूरी कंट्री में सेफ और पंक्चुअल फ्लाइट देने के लिए फेमस हो चुकी है। इसका रिकॉर्ड FAA के मुताबिक काफी क्लीन रहा है। ये एयरलाइन अक्सर इनोवेशन में आगे रहती है, चाहे वो फ्यूल एफिशिएंट फ्लाइट्स हों या फ्लाइट क्रू की हाई टेक ट्रेनिंग। नंबर 9, टर्किश एयरलाइन। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शामिल टर्किश एयरलाइंस यानी THY सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया में अपनी सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। इसके पास अल्ट्रा मॉडर्न फ्लीट है और इसकी पायलट ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। हर एयरक्राफ्ट के साथ एडवांस नेविगेशन सिस्टम, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। नंबर 8, कोरियन एयरलाइंस। कोरियन एयर की पायलट ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। चाहे केबिन क्रू हो या ग्राउंड स्टाफ, सबकी सेफ्टी अवेयरनेस गजब की होती है। कोरियन एयर अपने हर एयरक्राफ्ट को हाई एंड मेंटेनेंस शेड्यूल पर चलाता है और इसमें जो इन फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो इंटरनेशनल एविएशन बेंचमार्क से भी ऊपर माने जाते हैं। साथ ही इनके एयरक्राफ्ट में मल्टीपल रिडंडेंसीज होते हैं जो कि किसी भी इमरजेंसी में काम आते हैं। नंबर 7, EVA एयर। ताइवान की ये एयरलाइन दुनिया की सबसे काम और डिसिप्लिन्ड एयरलाइंस में मानी जाती है। EVA एयर का नाम अगर किसी ने एक बार सुन लिया तो सेफ्टी के लिए उसका ट्रस्ट बिल्ड हो ही जाता है। इनके पास बोइंग और एयरबस की न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट्स का शानदार फ्लीट है और वो भी बेस्ट मेंटेनेंस साइकिल के साथ। नंबर 6, ऑल निप्पॉन एयरवेज। जापान की ये एयरलाइन सेफ्टी को लेकर इतनी सीरियस है कि इसके एयरक्राफ्ट्स को हर छोटी सी छोटी टेक्निकल इशू के बाद भी डीप इंस्पेक्शन से गुजारा जाता है। ANA का पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड भी दुनिया में सबसे बेहतर है और इसके पायलट्स को हर साल एक्सट्रीम ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होता है। जापान में प्रिसिजन का जो स्टैंडर्ड है वही ANA के सेफ्टी प्रोटोकॉल में झलकता है। नंबर 5, एतिहाद एयरवेज। अबू धाबी की इस प्रीमियम एयरलाइन ने न सिर्फ लुक्स में नाम कमाया है बल्कि एरोस्पेस सेफ्टी में भी वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क सेट किए हैं। एतिहाद का एयरक्राफ्ट फ्लीट यंग और हाईली एफिशिएंट है जो फ्यूल सेविंग से लेकर एनवायरमेंटल कंप्लायंस तक सब कुछ कवर करता है। इनके एयरक्राफ्ट में इन फ्लाइट सेफ्टी फीचर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री इन्हें एज अ रोल मॉडल एयरलाइन देखती है। नंबर 4, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियन सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी के सारे पैरामीटर्स को न सिर्फ पूरा किया बल्कि कई बार एक्सीड भी किया है। इस एयरलाइन ने कैबिन सेफ्टी, पैसेंजर अवेयरनेस और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के जो लेवल सेट किए हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में भी टॉप नॉच हैं। नंबर 3, कैथे पैसिफिक, कटार एयरवेज एंड एमिरेट्स। तीनों एयरलाइंस को एक ही पायदान पर रखा गया है क्योंकि ये तीनों ही कंसिस्टेंटली सेफ्टी रैंकिंग्स में टॉप पर आती हैं। कैथे पैसिफिक अपने ऑपरेशनल कंट्रोल और पायलट एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। वहीं कटार एयरवेज ने अपने एयरक्राफ्ट्स में लेटेस्ट एवियोनिक्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं जो टर्बुलेंस और इमरजेंसीज को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। एमिरेट्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा वाइड बॉडी फ्लीट है जो अल्ट्रा सेफ एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। तीनों ही एयरलाइंस लग्जूरियस होने के साथ साथ सेफ्टी में भी अनबीटेबल है। नंबर 2, क्वांटस। क्वांटस को एविएशन हिस्ट्री में सबसे सेफ एयरलाइन माना गया है। इसकी क्रैश फ्री फ्लाइंग हिस्ट्री अब तक पूरी दुनिया में सबसे लंबी रही है। क्वांटस अपने पायलट्स की स्क्रीनिंग और ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस एयरलाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हर सिंगल फ्लाइट के पहले डजन्स ऑफ सेफ्टी पैरामीटर्स को क्रॉस चेक करता है। नंबर 1, एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड को लगातार वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइन का टैग मिलता आया है और इस एयरलाइन ने अपनी रेपुटेशन को बरकरार भी रखा है। चाहे बात हो कोविड ईरा सेफ्टी गाइडलाइंस की, टर्बुलेंस हैंडलिंग की या इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल्स की, एयर न्यूजीलैंड हर बार स्टैंडर्ड से ऊपर परफॉर्म करता है। इसके एयरक्राफ्ट फ्लीट में जो टेक्नोलॉजी लगी है वो टॉप लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स पर बेस्ड है। तो क्या आपको पता है शेर और शेरनी का प्राकृतिक संबंध सिर्फ 10 से 20 सेकंड तक ही चलता है। इसके बाद नर शेर मादा से तुरंत अलग हो जाता है। शेर का यह काम एक बार में खत्म नहीं होता। नर और मादा एक दिन में 20 से 40 बार तक यह क्रिया कर सकते हैं और यह क्रिया कभी कभी 4 से 5 दिनों तक भी लंबी चलती है। शेर और शेरनी इतना ज्यादा प्राकृतिक संबंध क्यों बनाते हैं, इसकी चौंकाने वाली वजह वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन पहले जानते हैं शेर की कुछ गजब की अनसुनी रहस्यमय बातें। शेर दिन के अधिकांश समय लगभग 20 घंटे तक सोते या आराम करते हैं और शेरों को अपने आराम के दौरान खर्राटे लेने की आदत होती है जैसे इंसान लेता है। शिकार का अधिकांश काम शेरनी करती है जबकि नर शेर आमतौर पर प्राइड यानी शेर के समूह की सुरक्षा करता है। शेरनी अपने जीवन भर एक ही समूह में रहती है जबकि नर शेरों को उम्र बढ़ने पर अक्सर समूह छोड़ना पड़ता है। जब कोई नया शेर प्राइड पर कब्जा करता है तब वो पिछले शेर के बच्चों को भी मार देता है ताकि उस समूह की मादा नए शेर के साथ
फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो सके। मादा शेरनी रोमांस के लिए तब तैयार होती है जब उनका शरीर एस्ट्रस चक्र में आता है, मतलब कि गर्भधारण के लिए तैयार होता है। हर शेरनी 2 से 3 सप्ताह में एक बार एस्ट्रस चक्र में आती है और यह अवस्था लगभग 4 से 10 दिन तक रहती है। इस दौरान शेरनी अन्य नर शेरों के पास जाकर शेर के चारों ओर घूमती है और उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है। यह संकेत नर शेर को आकर्षित करता है। शेरों का प्राकृतिक संबंध बहुत ही कम समय का होता है और एक बार में केवल 10 से 20 सेकंड तक ही चलता है। इसके बाद नर शेर मादा से तुरंत अलग हो जाता है। कभी कभी शेर और शेरनी दिन में 20 से 40 बार भी यह क्रिया करते हैं, जब तक शेरनी को गर्भवती बनने का एहसास हो नहीं जाता। शेरनी की गर्भावस्था लगभग 110 दिनों यानी 3.5 महीने तक चलती है। इसके बाद वह एकांत और सुरक्षित स्थान पर जाकर 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय ये बच्चे छोटे, अंधे और असहाय होते हैं। शेरनी उन्हें लगभग 6 से 8 सप्ताह तक एकांत में रखती है। इसके बाद वह बच्चों को वापस समूह में लाती है और अन्य शेरनियों के साथ मिलकर उनकी देखभाल करती है। और सबसे अहम बात यह है कि शेरनी तब तक दोबारा प्रजनन नहीं करती जब तक उसके बच्चे कम से कम 18 महीने के न हो जाएं। शेर के बच्चे आमतौर पर 2 साल की उम्र में ही शिकार करने लगते हैं और 3 साल की उम्र में पूरे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है कि इसे लगभग 8 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। एक शेर एक बार में लगभग 30 किलो तक मांस खा सकता है और रात के समय में शेर इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। वर्तमान में मुख्य रूप से 2 प्रमुख शेरों की प्रजातियां हैं, एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर, जिनमें अफ्रीकी शेर आमतौर पर अधिक ताकतवर और आक्रामक होते हैं। एक मादा हाथी जब प्रजनन के लिए तैयार होती है तब वह एक खास टेक्निक से नर हाथी को 5 या 10 किलोमीटर दूर से भी अपने पास बुला सकती है और नर हाथी भी कहीं भी हो, लेकिन यह टेक्निक से मादा हाथी के पास तुरंत खींचा चला आता है। तो चलिए जानते हैं मादा हाथी की यह अद्भुत टेक्निक क्या है। सबसे पहले मादा हाथी के बारे में कुछ अनसुनी बातें जान लीजिए। हाथी के कोई भी समूह का नेतृत्व हमेशा मादा हाथी ही करती है। इस मादा नेता को मैट्रियार्क कहा जाता है। यह मादा नेता झुंड में सबसे बुद्धिमान, अनुभवी और उम्र में सबसे बड़ी होती है। यह मादा का मुख्य कार्य झुंड को खाना और पानी तक पहुंचाना एवं झुंड को खतरों से बचाना होता है। मादा लीडर की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। वह कई वर्षों के बाद भी वह रास्ता पहचान सकती है जहां वो पहले जा चुकी होती है और उसके समूह के अन्य हाथी को भी वर्षों के बाद भी पहचान लेती है। जब मादा लीडर की मृत्यु होती है तब समूह में अगली सबसे बड़ी और अनुभवी मादा उसका स्थान लेती है। नर हाथी जब युवा होते हैं तब कभी कभी अपना समूह छोड़ देते हैं, लेकिन मादा हाथी मरते दम तक अपना समूह नहीं छोड़ती। एक मादा हाथी लगभग 22 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है। यह सभी जानवरों में सबसे लंबी गर्भावस्था है। जब यह बच्चा जन्म लेने वाला होता है तब मादा हाथी कुछ दिनों के लिए समूह से अलग हो जाती है। वह किसी शांत और सुरक्षित जगह पर जाकर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद अन्य मादाएं उसकी मदद करने के लिए वहां जाती हैं और वे बच्चे को साफ करके उसे खड़ा होने में मदद करती हैं। एक मादा हाथी औसतन 4 से 5 सालों में एक बच्चे को जन्म देती है और पूरे जीवन काल के दौरान 8 से 10 बच्चों को जन्म दे सकती है। आमतौर पर मादा हाथी एक बार में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म दे सकती है। हाथी में जुड़वा बच्चे के जन्म होने का चांस सिर्फ 1% ही होता है। अगर झुंड का कोई सदस्य मर जाता है तो मादा हाथी उस शव के पास कई घंटों या कई दिनों तक रहती है। वे मृतक के शरीर को अपनी सूंड से सहलाती हैं और कभी-कभी धूल या पत्तियों से शव को ढक देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों के बाद मृत्यु के प्रति समझ और भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज्यादा हाथियों में देखी जाती है। अब जानते हैं एक मादा हाथी जब प्रजनन के लिए तैयार होती है तब कौन सी खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है। जब नर हाथी मादा के सामने होता है तब मादा नर को आकर्षित करने के लिए अपने कानों को प्यार से हिलाती है, नर की सूंड या शरीर को सहलाती है और नर के आसपास चंचल और उत्तेजित चाल से चलती है। लेकिन जब मादा अकेली होती है और नर हाथी उससे काफी किलोमीटर दूर होते हैं तब मादा हाथी अपने गले के नीचे मौजूद वोकल कॉर्ड्स का उपयोग करके एक इंफ्रासाउंड उत्पन्न करती है। इंफ्रासाउंड एक ऐसी आवाज होती है कि इंसानी कान इसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इसकी आवृत्ति 5 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है।
और इंसान कोई आवाज तभी सुन सकता है जब उसकी आवृत्ति 20 से 30 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। हाथी की यह ध्वनि हवा के साथ साथ जमीन के माध्यम से भी यात्रा कर सकती है और हाथी के पैरों में विशेष संरचनाएं होती हैं जो जमीन के धीमे कंपन को पकड़ सकती हैं और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचा सकती है। यह क्षमता के जरिए नर हाथी मादा की इंफ्रासाउंड ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, जिससे नर हाथी कई किलोमीटर दूर से भी प्रजनन के इस संकेत को महसूस करके मादा हाथी के पास खींचे चले जाते हैं। हमारे चैनल प्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना